अब तो वैसे इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि एशिया कप शुरू हो चुका है। अच्छा, पाकिस्तान की टीम भी कल रात जीत के कैंडी पहुंच चुकी है, भारत की टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और आप सबके लिए गुड न्यूज, टीम आज तक, टीम स्पोर्ट्स तक, टीम स्पोर्ट्स टुडे भी कैंडी पहुंच चुकी है। निखिल आज का चेहरा अब आपकी स्क्रीन पर आएगा और निखिल पहले पहुंच गए हैं कैंडी। इंतजार कर रहे हैं कि ये 2 तारीख के मैच का क्या होगा। लेकिन इससे पहले कि मैच की बात की जाए, भाई मौसम की जो खबरें आ रही हैं वो तो डरा रही हैं। दूसरी बात यह है कि उसी मैदान पर जहां भारत और पाकिस्तान ने 2 तारीख को मैच खेलना है, आज बांग्लादेश श्रीलंका का एक मुकाबला खेला जा रहा है। बरसात हो रही थी, फिर मैच हुआ, तो कंडीशंस कैसी दिख रही हैं, ये विकेट कैसा दिख रहा है, स्पिनर्स क्या कर सकते हैं, क्या भारत को अपने गेम प्लान में कोई बदलाव करना पड़ेगा? तो सीधा मैं आपको लेकर चलता हूं कैंडी, जहां निखिल ऐसा लग रहा है कि लंबी सी नींद लेके फ्रेश एज द श्रीलंकन कप ऑफ टी, क्योंकि आप कैंडी में हैं, उस एरिया में चाय के बागान बहुत हैं, चाय बड़ी मशहूर है, तो ऐसा लग रहा है आप बड़े फ्रेश से दिख रहे हैं मुझे। नहीं, फ्रेश इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक बस सफर में ही था। मुझे करीब पूरा 1 दिन लग गया यहाँ पहुंचने के लिए। और ऐसा कहते थे हम श्रीलंका तो बस ये रहा, चेन्नई से कुछ 1 घंटे आप आगे चले गए, श्रीलंका पहुंच गए। लेकिन कुछ मेरे दिन की शुरुआत ही ऐसे हुई है कि जो फ्लाइट को 5 बजे ऑफ करना था उसने 10 बजे की है, 5 आवर लेट। उसके बाद मैंने कोलंबो में पहुंचा, मैं चीजें करनी होती हैं, कार्ड आवाज अगर बढ़ा दी जाए तो सुन सकते हैं बेसिक पूरा। वो चीजें करके टैक्सी लिए। उसके बाद मैंने वहां से टैक्सी ली है कोलंबो से। और अब मतलब आपके लाइव होने से एग्जैक्टली मैं कह सकता हूँ 30 सेकेंड्स पहले मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने फटाफट से अपना फोन निकाला है, वो भी वो नहीं जिसके साथ मुझे लाइव करना है, मैंने अपना इंडिया नंबर वाला फोन निकाला है एंड आई एम लाइव विद यू। आपको लग रहा होगा मेरे पीछे देख के कि यार बहुत ही अच्छा बड़ा सा इसने 5 स्टार होटल में कोई रूम ली हुई है, यहाँ पे पियानो भी है और इतनी आलीशान कमरा है। पर ये मेरा कमरा नहीं है, लॉबी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं अभी चेक इन करूँ। बहुत लंबा सफर है, कहने का मतलब ये है बड़ा लंबा सफर। इतना लंबा लगा कि कल रात का निकला हूँ, आज रात को कैंडी पहुंचा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत मिला है। और जैसे आपने मौसम के बारे में बात करी ना, उसकी वजह से काफी ट्रैफिक था। इतनी बारिश हो रही है कोलंबो में। जो हमने लैंड किया, जो मैंने एक रिपोर्ट भी डाली थी स्पोर्ट्स तक और स्पोर्ट्स टुडे पे, उस टाइम बादल थे, उसके कुछ मिनटों बाद बारिश शुरू हुई। और जो पूरा 3-3.5 घंटे की जर्नी थी, करीब 4 घंटे की जर्नी मुझे लगी बाय रोड यहाँ पहुंचने में, उसके पूरे जर्नी के दौरान आपको बारिश ही मिली और काफी जबरदस्त बारिश हो रही थी। यहाँ पे आके थोड़ी बारिश कम हुई है, लेकिन क्योंकि अगर आप यहाँ की सड़कें देखें, कैंडी में आके सिर्फ आखिरी में कहूंगा 15 मिनट जो हमारी जर्नी थे वहां बारिश नहीं हुई, वरना पूरी बारिश देखने को मिली है। और सड़कों से भी आपको अंदाजा हो जाता है कि यहाँ बारिश हुई है। मुझे पता है श्रीलंका बांग्लादेश का मैच है, उस पे यहाँ पे काफी लोग देख रहे थे। हम रास्ते में चाय पीने के लिए रुके थे, तो वहां भी स्क्रीन पर लोग श्रीलंका बांग्लादेश का मैच देख रहे थे और वो भी रेन इंटरप्शन वहां पर हो रही थी। तो बारिश काफी है, क्लाउडी ये पूरा काफी है। और इस वक्त यहाँ पर अगर आप देखें उत्साह भी बहुत है। ये जो मैंने आपको पूरी जर्नी के बारे में बताया, फ्लाइट में और एयरपोर्ट पे मुझे पहले से ही ढेर सारे भारतीय फैंस मिल गए जो आए हुए हैं। वो आज कैंडी तो नहीं आए ज्यादातर, क्योंकि उन्होंने सोचा आप कोलंबो में रुक लीजिए, कल आएंगे वो कैंडी की तरफ। तो फिलहाल जो एशिया कप का माहौल वो तो गर्मा रहा है, बस मौसम अगर आपका साथ दे दे तो आपको कुछ अच्छे तो मुकाबले मौसम देखने को की मिल क्या सकते हैं। है, मतलब ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है? हालांकि मेरा हमेशा ये मानना है कि जब बहुत दिन पहले वेदर फोरकास्ट कभी कभी ऐसा होता है निखिल की वो बदल भी जाती है। आई थिंक कल हमें थोड़ा ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा, बट क्योंकि करोड़ों लोग जानना चाहते हैं, यू आर द मैन देयर ऑन द स्पॉट, तो कैसे देखते हैं आप, परसों मैच होगा कि नहीं होगा? काफी हद तक मैच होगा। मैंने दरअसल जब एयरपोर्ट पे उतरा तो यही सवाल ज्यादातर मैंने आपको बताया, काफी फैंस से भी मैं मिला। तो हम वहाँ 1-2 लोकल लोग जो थे, जो ट्रैवल एजेंट्स थे, जो मनी करेंसी हम जो चेंज करा रहे थे, जो टैक्सी के लिए हम बात कर रहे थे, तो ज्यादातर लोगों से मैंने इसी के बारे में बात करी। तो मैंने कहा भाई आप मौसम का हालात बताएं, क्योंकि घंटे दर घंटे ये बदलता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि क्या फोरकास्ट है। अब लोकल नॉलेज काफी जरूरी होती है। तो उनका कहना है ये समय है रिट्रीटिंग मानसून का, यानी मानसून यहाँ से लगभग
लगभग जा रहा है श्रीलंका से, लेकिन रिट्रीटिंग का मतलब ये है, और मानसून भी है, कि गया नहीं है पूरी तरह से, तो बारिश तो आपकी होगी। लेकिन दूसरी जो बात उन्होंने कही, जो कुछ हद तक गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है, मैं बताऊंगा क्यों। गुड न्यूज ये है कि उनका कहना है कि ज्यादातर मानसून में जो बारिश है वो कोलंबो के इलाके में बहुत होती है, कैंडी में काफी कम होती है, और खास करके पलक्कल, जो और भी थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, जहां पर मैच होगा, जहां पे पलक्कल इंटरनेशनल स्टेडियम है, कैंडी के भी वो आधे घंटे बाहर है, वहां पर तो और भी बारिश थोड़ी कम होती है इस समय। कोलंबो में ढेर सारी बारिश होती है, तो ये गुड न्यूज ही। बैड न्यूज ये है कि मैंने जैसे आपको बताया, कोलंबो में काफी बारिश होती है, तो आप 2 तारीख के मैच पे अगर खुश होंगे कि हम देख पाएंगे अगला मुकाबला, और ज्यादातर भारत के मुकाबले तो फिर कोलंबो में खेले जाएंगे, तो उस लिहाज से खबर इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन लोकल नॉलेज पे अगर मैं जाऊं तो 2 तारीख का मैच उन्हें लगता है काफी हद तक हो जाता है, क्योंकि बारिशें अगर होती भी है तो कुछ समय के लिए होती है, लगातार काफी देर तक बारिश शायद इस इलाके में आपको इस समय साल के लेकिन ना देखे। अभी तक जो हमने देखा, एक तो कल मुकाबला देखा, पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। आप भूल जाए कि नेपाल था, बाबर आजम, विराट, रोहित, जब ये किसी टूर्नामेंट का आगाज 100-150 के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली उनका वो मोमेंटम, रिदम, वो कॉन्फिडेंस भी रहता है, टीम का भी रहता है। इफ्तिकार ने नीचे आके 100 बनाया, एंड पाकिस्तानी बॉलिंग जो उनसे उम्मीद थी उन्होंने आके किया। पाकिस्तान एक मैच एशिया कप में जीत के जा रहे हैं, प्लस वो श्रीलंका में 3 मैच अभी अफगानिस्तान से हफ्ता पहले खेले थे। उनको इसका कितना बड़ा एडवांटेज है? देखिए, मैं आपको एक और चीज बताया मैंने, फैंस मुझे मिले जो फ्लाइट में हमारे साथ थे, जो क्रिकेट के मतलब जो जिनको क्रिकेट का कीड़ा होता है ना, उस तरह के फैंस मुझे फ्लाइट में मिले। मैं आपको, और फिर मुझे श्रीलंका के कुछ क्रिकेट फैंस जो हैं वो एयरपोर्ट पे मिले। मैं आपको उन दोनों के बारे में बताऊंगा, और क्योंकि आपने पाकिस्तान का सवाल पूछा तो उसी के से जुड़ा बताऊंगा। इंडियन फैंस मुझे 4-5 1-2 फ्लाइट्स में भी मेरे आसपास ही बैठे थे, तो पूरे फ्लाइट की जर्नी में यही बातें होती रही। ज्यादातर भारतीय फैंस ने कहा, यार इस बार पाकिस्तान की टीम है ना वो अच्छी नजर आ रही है। हमने भी वो मुकाबला देखा नेपाल के खिलाफ, उससे पहले अफगानिस्तान वाले मैचेस भी देखे। यार अब पाकिस्तान की टीम अच्छी नजर आ रही है, बाबर आजम बहुत जबरदस्त है, उनका टॉप ऑर्डर सॉर्टेड है। और बड़ी तारीफ नवाज और शादाब की भी कर रहे थे कि यार मतलब उनमें से एक ने कहा, मैं तो कभी विश्वास ही नहीं कर सकता था कि नवाज उस एशिया कप का वो जो यूएई में मुकाबले हुए थे वो जिता सकते हैं। तो काफी तारीफ हो रही थी। पाकिस्तान की गेंदबाजी की तो कर ही रहे थे भारतीय फैंस, लेकिन उनकी बाकी टीम बैटिंग और बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन उसकी तारीफ कर रहे थे। और फिर शायद वही बात हुई जो हमने कहा कि वही आप 7-8-10 साल पहले कहते ना तो एक तरफा मुकाबला होता, भारतीय टीम काफी आगे थी, बल्कि 5 साल तक पहले भी आप मुझसे कहते भारतीय टीम काफी आगे थी। अब भारतीय फैंस के नजरिए से मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर मान गए कि 50-50 का मुकाबला है, भाई पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी नजर आ रही है। ये भारतीय फैंस का नजरिया था, जिनको मैं आज ही सुबह एयरपोर्ट पे मिला हूं या फ्लाइट पे मिला हूं। अब मैं आपको श्रीलंकन फैंस के बारे में बताता हूँ। हमारे जो ट्रैवल एजेंट थे जिन्होंने हमारे लिए टैक्सी ऑर्गेनाइज कराई, वो बहुत बड़े क्रिकेट के फैन है। तो उनके साथ मेरी शुरुआत हो गई बात कि भाई जयसूर्या बेहतर है या अरविंदा डिसिल्वा बेहतर है, उस पर हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई। फिर मुथैया, मुरलीधरन लेकर और कलू विदारना, सबके ऊपर हमने श्रीलंकाई क्रिकेट पे काफी बात की। जयवर्धने संगकारा, बड़ी डिटेल में, इतने बड़े वो क्रिकेट के फैन थे। उन्होंने भी फिर पता क्या कहा, आप तो उन्होंने कहा, आप मुझे पता है आप इंडिया से हो, आप क्रिकेट के जर्नलिस्ट हो, आप इतनी चीजें बात करो, मुझे आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, शायद आपको पसंद ना आए, वो ये कि यार पाकिस्तान की टीम मुझे बेहतर लग रही है। और वो कह रहे हैं मुझे पाकिस्तान की टीम इसलिए भी अच्छी लग रही है फिलहाल, एक तो अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने कहा निजी कारण ये है कि यार हमारे क्रिकेट को ना काफी मदद भी कर रहा है पाकिस्तान की टीम। जब कोई ज्यादा हमारे साथ नहीं खेल रहा था या जब हमें वहां जाना था तो उन्होंने हमारी मदद की, हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये चीज भी मुझे पाकिस्तान टीम की बड़ी पसंद आ रही है, और वो क्रिकेट भी बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। तो उनकी पैनी नजर थी, काफी अच्छे क्रिकेट को वो समझते थे। तो ये एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रहा हूँ एक श्रीलंकाई फैन का। तो ज्यादातर जो एक जनरल जो एक सेंटिमेंट है, चाहे वो भारतीय फैंस का हो या श्रीलंकाई फैंस का, सब कह रहे हैं इस बार काटेगी टक्कर है। और मुझे जो एहसास हो रहा है, ऐसा किसी ने कहा नहीं, मुझे जो एहसास हो रहा है उनकी बातें सुन के, कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं हम 19 तो नहीं है, इस तरह की बातें हो रही नहीं। आप देखिए, आज भी मैं कंडीशंस देख रहा हूँ, स्पिनर्स और उनका देखिए, पाकिस्तान का बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक तो है, ये 3 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर खिलाते हैं, वो नवाज खेलेंगे और शादाब खेलेंगे। मुझे लग रहा है इंडिया शायद इन कंडीशंस को देख के 3 स्पिनर्स कंसीडर करेगा, एक जडेजा, एक अक्षर पटेल, एक कुलदीप यादव और 2 फास्ट बॉलर्स। आपको लगता है यही होगा?
जी, मैं भी आपसे सहमत हूँ। आई थिंक 3 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम को यहाँ जाना चाहिए। हम देख रहे हैं जिस तरह की कंडीशंस है। आज मैं थोड़ा हैरान हूँ, जैसे आपने कहा ना, थोड़ा-सा पाकिस्तान की टीम वो एज लेके जाएगी, यहाँ खेली है। आज भारतीय टीम यहाँ अभ्यास कर सकती थी। कल वो पहुंचे हैं, पर आज भारतीय टीम का कोई अभ्यास नहीं था और इसको लेकर थोड़ा हैरान मैं लेकर हूँ, क्योंकि ठीक है, सफ़र आपका मैंने अभी आपको बताया थोड़ा लंबा है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है। और भारतीय टीम तो बैंगलोर से आई, बहुत ही छोटी फ्लाइट है, फिर आपको 3 साढ़े 3 घंटे आपको लगे होंगे यहाँ पहुंचे। तो आज पूरा दिन था, टीम कुछ प्रैक्टिस कर सकती थी, एक रात पहले पहुंची थी, बट वैसा कुछ अभ्यास हुआ नहीं। बहरहाल हमें ये बताया गया है कि कल भारतीय टीम शाम को यहाँ के, और अब टाइम तो अब सेम ही है, 5:30 बजे प्रैक्टिस करेगी। खासतौर पर वो शायद देखना चाहेंगे अंडर लाइट किस तरह से खेलना है। तो 5:30 PM इंडियन टीम की प्रैक्टिस है, 5 बजे इंडियन टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर जाके हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं। और बल्कि अभ्यास के दौरान, क्योंकि जो 7 दिन का ट्रेनिंग कैंप हुआ था, वहां इतने करीब से हम नहीं देख पाए थे कि भारतीय टीम किन किन चीजों पे काम कर रही है। कुछ तस्वीरें आई थी, लेकिन शायद कल हम लंबे समय तक देख पाएंगे कि टीम कर क्या रही है, और फिर एक शायद अंदाजा भी मिल जाएगा कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। कप्तान जाहिर तौर पर आएंगे, मीडिया से बात करेंगे। बट मैं आपसे सहमत हूं, मुझे भी लगता है 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर, ये कॉम्बिनेशन के साथ यहां पर जा सकते हैं। 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज अगेन आप कैंडी पहुंच गए हैं, आप कंडीशंस भी देख रहे हैं। अब ये तो निखिल तय है कि ईशान किशन ने खेलना है, विकेट कीपर आपके वही होंगे। ये भी तय है किसी को चोट ना दोबारा से निगल पिघल ना हो जाए, तो रोहित शर्मा भी खेलेंगे, शुभमन गिल भी खेलेंगे, विराट भी खेलेंगे, ईशान भी खेलेंगे, अय्यर भी खेलेंगे और हार्दिक पांड्या भी खेलेंगे। ये 6 भी आपके तय हैं। मुझे आप बैटिंग ऑर्डर बताइए। पूरे में सवाल आपका समझ नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं थी, बट मुझे अंदाजा हो गया। शायद आप ईशान किशन के बारे में कह रहे थे कि क्या वो बैटिंग खेलेंगे या ऑर्डर नहीं खेलेंगे, और कहाँ पर खेलेंगे। यही शायद सवाल था। देखिए, मुझे लगता है कि आपको अब और कोई चांस नहीं है, बल्कि ईशान को आपको अब मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा। उसके पीछे 2-3 कारण मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। एक तो देखिए, रोहित शर्मा ने खुद साफ कर दिया था, और शायद वो एक संदेशा भी था, एक आपको इंडिकेशन भी थी कि अब जो आपके मेन प्लेयर है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, वो तो ओपनर है ही, विराट कोहली नंबर 3 है ही, हार्दिक पांड्या आपके नंबर 6 है ही, और जडेजा नंबर 7 है ही। अब श्रेयस अय्यर और ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में बचते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, आप ईशान किशन को वहां खिलाए, 4 नंबर पे खिलाए, और श्रेयस अय्यर को 5 पे खिलाए। 2 चीजें हैं उसके पीछे। लोग कहेंगे भाई अब श्रेयस 4 के बैट्समैन है, तो आप उनको अब चांस मिल रहा है, तो उनको तो 4 पे खेलते रहने दीजिए ना। और ईशान को अगर आपको शफल करना है, आप शफल करें। मुझे लगता है कि ईशान टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, और नंबर 4 तक टॉप ऑर्डर को मैं मान लेता हूं। इतना फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4 पर वो ओडीआई क्रिकेट भी खेले, भारत के लिए भी खेले, आईपीएल भी खेले, तो नंबर 4 ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मैं देख रहा था 6 बार वो 6 ओडीआई, 17 में से 6 बार ओडीआई में नंबर 4 पर खेल चुके हैं। तो इतना भी कोई अनयूजुअल जगह नहीं है कि पहली बार वो जा रहे होंगे। आप उनको 4 पे खिलाएं। श्रेयस का जहां तक सवाल है, हो सकता है कि भाई अगर केएल राहुल आए, आगे चलकर आप वर्ल्ड कप दिख रहे हैं, तो उन्हें 4 पे खेलना हो, पर 4 पे खेलना हो, 5 खेलने, एक पोजीशन से कोई इतना बड़ा वो तूफान नहीं आएगा, और आपका रोल इतना बदलता नहीं। ओपनर और नंबर 5 का रोल बहुत अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग तरीके से आपने खेला है। 4-5 तो आप सिचुएशन के मुताबिक आपको कभी भी खेलना पड़ सकता है, और आप उसके आदी हैं। तो आप श्रेयस को 5 पे खिलाएं, ईशान को 4 पे खिलाएं, दोनों इसमें कंफर्टेबल भी रहेंगे, इतना आप चेंज भी नहीं कर रहे उनकी पोजीशन। और खुदा ना खास्ता अगर केएल राहुल फिट नहीं भी होते हैं आगे चलकर, और ईशान के साथ ही आपको जाना पड़ जाए, क्योंकि देखिए नेवर से नेवर क्या हो किसी के साथ, तो भी आप ईशान को 4 पे ही लेके चल सकते हैं, और श्रेयस 5 भी खेल सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी हो सकता है। तो इसको आप मैं तो उसमें एक और आपकी बात से निखिल, मैं तो बल्कि उसके साथ ये भी जोड़ता हूं कि आपका 4 नंबर आइडियली अगर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आएगा, तो अगर आपका स्टार्ट अच्छा हो चुका है, 4 नंबर का मतलब ये होगा पाकिस्तान जो बीच में स्पिन डलवाएगा, एक तो शादाब उनके राइट आर्म लेग स्पिनर होंगे और नवाज उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे, और आपको वहां पर आइडियली एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज चाहिए होगा जिसका काम होगा उन स्पिनर्स को तोड़ना। अगर राइट हैंडेड बल्लेबाज उन दोनों को फंस जाएंगे तो भाई रनों में भी दिक्कत आ सकती है, ये भी हो सकता है। बट जो भी है, बहरहाल निखिल पहुंच गए हैं श्रीलंका, वो इस वक्त कैंडी में है। उन्होंने बताया कि परसों की फोरकास्ट है, आज बरसात हो रही थी बट मैच हो रहा है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, यू नेवर नो। भारत ने आज अभ्यास नहीं किया, वो तो खैर आप जानते ही हैं। कल भारत की टीम ने 5:30 बजे प्रैक्टिस करनी है, 5 बजे रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये सब लाइव होगा स्पोर्ट्स तक पे और स्पोर्ट्स टुडे पे भी। प्लस निखिल वहां पहुंच ही गए हैं,
तो निक वहां पे है, विक भी वहां पे पहुंचने वाले हैं, तो बस आप आप प्लीज। आप वहीं रहेंगे या आप कहीं जा रहे हैं या आप अरे सड़क यार पार मैं अब जा क्या रहे हैं? बोलूं, अब मैं क्या बोलूं, मतलब मैं इंतजार कर रहा हूं वीजा का, पाकिस्तान के वीजा, मतलब वहां से मुझे